हम रमला नवरत्नम के 23वें भाग में हैं और इस समय विचार चल रहा है बलाबल रत्न नामक दूसरे अध्याय का। और उसमें भी जो पंक्ति क्रम है 7 पंक्ति, उन पंक्तियों में अब तक 5 पंक्ति हो चुके हैं। अब जो अवशिष्ट पंक्ति हैं जो हरफा और अस्सहा, इन दोनों पंक्तियों के विचार इस भाग में प्रस्तुत होंगे। एक पंक्ति है हरफा पंक्ति क्रम और दूसरा है अस्सहा पंक्ति क्रम। और यहाँ प्रायः इस भाग में श्लोक मात्र ही दिए हैं और साथ में उनका विवरण बीच में 3 स्थानों में चित्र सहित दिया गया है, ताकि इस हरफा नामक पंक्ति को और अस्सहा नामक पंक्ति को समझने में दिक्कत ना हो। हर्फाख्यम रससंख्यम च तत्स्थानस्य विधिं ब्रुवे अग्नितत्वं हि तत्वेषु मुख्यम लक्ष्यानके स्थितम्। यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? हर्फाख्यम रससंख्यम, यह हर्फा समझने के जो है वह रससंख्य यानी छठा है। फिर तत्स्थानस्य विधिं ब्रुवे, तो इस हर्फा के जो स्थान है, अर्थात हर्फा चक्र में 16 शक्लों की स्थापना किस प्रकार से होगी उस विधि को आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं। अग्नि तत्वम ही तत्वेषु मुख्यम लक्ष्यानके स्थितम, तो सभी तत्वों में मुख्य तत्व यानी आद्य तत्व, पहले आने वाला तत्व क्या है? अग्नि तत्व। आप सभी जानते हैं शकल के ऊपर जो 4 पंक्तियों में बिंदु अथवा रेखा जो सामने आते हैं, वे 4 स्थान अग्नि, वायु, जल और भूमि तत्व के क्रमशः माने जाते हैं। इनको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं पूर्व भागों में। तो यहाँ पर इस बात से अग्नि तत्वम ही तत्वेषु मुख्यम लक्ष्यानके स्थितम, इस बात से समझ में आ जाता है कि हर्फा नामक इस पंक्ति में तत्वों के आधार पर आचार्य और तत्व से संबंधित जो अक्षर हैं उनके आधार पर यहाँ पर इनकी स्थिति बताते हैं। आगे क्या बता रहे हैं? तस्माद् आद्ये च लक्ष्यानं ध्रुतम् अन्यत् क्रमं शृणु। तस्माद् आद्ये, इसलिए अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण और अग्नि तत्व ही लक्ष्यान में होने के कारण लक्ष्यान को सबसे पहले लिया गया है और वह प्रथम स्थान में रखा गया है। अब आगे क्या करें? वर्णामनाये त्वकाराक्षम प्रथमं ब्रह्मणा कृतम। वर्णामनाय में, वर्णक्रम में आकार को ही ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। तो इस कारण से भी अकारं चास्ति लक्ष्याने तस्मात् पूर्वं निवेशितम, वह आकार अग्नि तत्व का लक्ष्यान में प्रकट होने के कारण सबसे पहले, पूर्वम यानी सबसे पहले उस चक्र में निवेशित किए हैं, अर्थात प्रथम स्थान में लक्ष्यान को निवेशित किए हैं आचार्य। अब अंकीशम तद्वितीये यत् कीर्तितम तद्विधिं ब्रुवे, तो उससे दूसरे स्थान में अंकीश को रखे हैं, तो उसकी विधि कह रहे हैं विधिं ब्रुवे, माने अंकीश को कैसे द्वितीय स्थान में रखे हैं उस विधि को आचार्य बता रहे हैं। लक्ष्यानस्य विरोधीदं शकलम तत्र संस्थितम, यह इदम शकलम माने यह अंकीश नामक जो शकल है वो लक्ष्यान के विरोधी है। विरोधी का मतलब इसमें यदि अग्नि तत्व प्रकटित है तो वहां पर सबसे अंतिम जो भूमि तत्व प्रकटित है, अर्थात इसका विपरीत है उस क्रम की दृष्टि से, इसलिए दूसरे स्थान में अंकीश को रखे हैं। वायोर बिंदुश्च हुम्रायाम स्थितम वर्णम वकारकम, और हुम्रा में अग्नि के बाद का जो तत्व है वायु, वह एकमात्र वायु तत्व ही वहां प्रकट हुआ है और बाकी तीनों गुप्त हैं। तो वह वकार से प्रकटित होने वाला वह वायु तत्व का बिंदु हुम्रा में होने के कारण आचार्य क्या कह रहे हैं? तस्मात् तृतीये गेहे वै हुम्रा खंड स्थिति कृता, इसलिए तीसरे स्थान में
लक्ष्यान और अंकीश के बाद तीसरे स्थान में हुमरा को रखा गया है। अब बयाजम तद वैपरीत्ये स्थितम, वकार यदि वायु तत्व यदि प्रकटित हैं हुमरा में, तो जब उसको विपरीत करेंगे तो वायु के बाद वाला जल तत्व वह प्रकटित है किसमें, बयाज में। इसलिए आचार्य कह रहे हैं बयाजम तद वैपरीत्ये स्थितम ये है चतुर्थके, तो बयाज उसके विपरीत होने के कारण उसको चतुर्थ स्थान में लिया गया है। जैसे अब देखिए अग्नि, वायु, जल और भूमि 4 तत्व हैं। चारों में जो केवल अग्नि तत्व जो प्रकटित हुआ है किसमें, लक्ष्यान में। इस प्रकार से लक्ष्यान की बिंदु और रेखा क्रम है। तो इसीलिए प्रथम में क्या आ गया, लक्ष्यान आ गया। फिर इसको विपरीत करेंगे, अर्थात लक्ष्यान की ये जो स्थिति है इसको जब विपरीत करेंगे तो ये हुआ, इसमें केवल भूमि तत्व प्रकटित हुआ। तो ये भूमि तत्व प्रकटित होने वाला अंकीश है, इसलिए द्वितीय स्थान में अंकीश आ गया। अब आगे आचार्य उन श्लोकों में क्या बोला था, तीसरे में इसके बाद वायु तत्व जिसमें प्रकटित हुआ, अर्थात जिसकी आकृति इस प्रकार से बनती है, और वह है हुमरा, इसलिए हुमरा तीसरे स्थान में। और इसको यदि हम विपरीत करेंगे तो वो बनता है इस प्रकार से, विपरीत करेंगे तो इस प्रकार से बनता है, अर्थात इसमें जल तत्व प्रकटित हुआ, अर्थात वायु के विपरीत यहाँ जल आया है, इसलिए चौथे स्थान में है। इस प्रकार इन पहले चारों को, यह बयाज है, इन चारों की पहले 4 स्थानों में स्थिति बताया है आचार्य इस हरफा नामक पंक्ति में। अब बात आती है गृहाः खंडद्वये जाता नेरभूम्योर विलोमतः एवं केवल तत्वेभ्यः क्रमात् खंडचतुष्टयम्। ये जो नेरभूम्यों विलोमतः, नीर और भूमि इन दोनों के विलोम से ये जो घर हैं अब तक का जो 2-2 खंडों के 2-2 घर हो चुके हैं, यहाँ आचार्य कह रहे एवं केवल तत्वेभ्यः, केवल तत्वों के आधार पर ये चारों खंडों की यह व्यवस्था आचार्य बताया है। अब आगे कह रहे हैं, 5वें से प्रारंभ होगा, तत्वद्वयाभ्याम अन्यस्य खंडस्य संस्थितिं कुरु। इसके बाद अब आपने पहले क्या किए थे, एक एक खंड के आधार पर किए थे, अब आचार्य कह रहे हैं 2-2 खंडों के आधार पर करते जाओ व्यवस्था को। तो यहाँ क्या करें, नीर भूमि स्थिते तत्वे नुसृत दाखिल के खलु। नुसृत दाखिल जो खंड है उसमें नीर और भूमि अर्थात तीसरे और चौथे स्थान में जो तत्व हैं वो दोनों प्रकटित होते हैं, तो इसलिए इसको पंचम में लीजिए। और इसको जब विपरीत करेंगे, नीर भूमि के अलावा जो तेन पंचम गेहस्थम नुसृत दाखिल खंडकम, इसलिए पंचम में नुसृत दाखिल को रखिए। और उसके बाद जो आता है रिपुगेहे यानी छठे स्थान में तत्स्पर्धी, माने उसकी जो स्पर्धी हैं, स्पर्धी मतलब उसका विपरीत है, इसका नुसृत दाखिल का। नुसृत दाखिल में तीसरे और चौथे तत्व प्रकटित हुए, तो नुसृत खारिज में पहले और दूसरे अग्नि और वायु तत्व प्रकटित होते हैं, इसलिए ये आ गया छठे स्थान में। वायु भूमि जलाख्यान तत्वान ज्ञातवदाखिले। अब आतवदाखिल के देखिए, वायु और भूमि यानी दूसरे और चौथे स्थान वाले वहां प्रकटित होते हैं आतवदाखिल, इसलिए इसको सप्तम गेहे वही चातवे दाखिलम धुतम, इसीलिए सप्तम के घर में 7वें घर में आतवदाखिल को रख लिया। अब वायु भूमि दोनों के विपरीत करेंगे तो अष्टमे क्या होगा, अष्टमे तद विपर्यासम स्थितम चातव खारिजम। तो उसका जो विपर्यास है, विपरीत है, वह आतव खारिज, वह अष्टम में आ गया। तो वहां आतव खारिज में क्या होगा, तो वायु और भूमि के स्थान में अग्नि और जल तत्व दोनों प्रकटित हो जाएंगे, वह है आतव खारिज। तो ये आ गया अष्टम में। और नवम का वन्हेर वायोश्च भूमेश्च परहायाम त्रितत्वकम, 8 हो गए। पहले 4 में एक एक तत्व लिए, बाकी 4 में 2-2 तत्व लिए, अब 3-3 तत्व को ले रहे हैं। वन्हेर वायोश्च भूमेश्च परहायाम त्रितत्वकम, परहा में 3 तत्व हैं, वन्ही वायु और भूमि। तो यहाँ जल छूटा है,
तो ये हो गया नवम स्थान में फरहा। फिर दशम में कह रहे हैं तस्मान नवम के गे है फरहा स्थापनम कृतम, इसलिए नवम स्थान में फरहा का स्थापना कीजिए। न कीच दशमे गे है वैपरीत्येन तत्स्थिति, विपरीत स्थिति, अर्थात पहले में जल नहीं था तो अब इसमें वायु नहीं रहेगा, क्योंकि जब उसको विपरीत करेंगे, 3 बिंदु थे वहां पर, अग्नि, वायु और भूमि, जल छूट गया, तो उसको विपरीत करेंगे तो क्या होगा, तो जल के ऊपर वाला वायु समाप्त हो जाएगा, तो वह कौन सा होगा, नकी। तो यह नकी दशम स्थान में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 के बाद 6 घरों में स्थापना बता दिया आचार्य। उन 6 को एक बार यहाँ देख लेते हैं। अग्नि और वायु नहीं है, केवल जल और भूमि है। किसमें, नुसरुत दाखिल में। वो इस प्रकार से, ये नुसरुत दाखिल छठे में आ गया। इसको जब विपरीत किया तो ये हो गया नुसरुत खारिज, यानी अग्नि वायु बचे, ये दोनों गए, ये नुसरुत खारिज है छठे में। फिर उसके बाद वायु और भूमि दूसरा और चौथा बचा। उसको अब 3 तत्वों की बारी आ गई, वायु, जल, भूमि। तो ये हुआ आतव दाखिल। यह आतव दाखिल आ गया 7वें स्थान में। जब इसको विपरीत करेंगे तो भूमि गुप्त हो जाएगा और अग्नि प्रकटित हो जाएगा, तो वह है आतव खारिज। यह आतव खारिज आ गया 8वें स्थान में। और उसके बाद केवल जल लुप्त हो जाएगा, जल गुप्त तत्व हो जाएगा, तो यह है फरहा में। तो यह फरहा हो गया 9वें स्थान में। और इसको जब विपरीत करेंगे, ऐसे इसको जब विपरीत करेंगे तो यहाँ गुप्त हो गया वायु, तो फिर यह हुआ नकी, और नकी आ गया 10वें स्थान में। तो अभी तक जो श्लोक हुए हैं वहाँ 10वें स्थान तक हुआ था। अब आगे चल रहे हैं। तत्वे द्वे वायु भूमियोश्च कब्जुत दाखिल खंडके। कब्जुत दाखिल में वायु और भूमि, अर्थात दूसरा और चौथा, तो ये दोनों वहां पर प्रकटित होते हैं कब्जुत दाखिल, इसलिए वह 11 स्थान में आ गया। द्वादशे तद विपर्यासम कब्जुल खारिजकम धृतम, तो उसके 12वें स्थान में उसका जो विपरीत, कब्जुल दाखिल का जो विपरीत है वह आ गया। और विपरीत का अर्थ यही हुआ कि वहाँ अग्नि और जल, ये दोनों तत्व प्रकट होंगे और बाकी दोनों तत्व गुप्त हो जाएंगे। फिर बचा क्या है, 4 स्थान। जमात कलके जतमा तरीखाश्च चतुष्टयम। इन चारों को, जमाता, उकला, इज्जतमा, तरीखा, ये चारों क्या होंगे, अब इस श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। विश्वे चतुर्दशे पंचदशे षोडशके धृतम। तो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, विश्वे चतुर्दशे पंचदशे षोडशके, इन चारों स्थानों में उन चारों को ले लिया। एवं च हर्फाख्यायाम पंक्त्याम ज्ञेयः क्रमो बुधैः। इस प्रकार से हर्फा नामक पंक्ति में क्रम जानना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो 4 का बचा था, तो ये हुआ कब्जुल दाखिल, जिसमें वायु और भूमि ये दोनों प्रकटित हैं। और इसको जब विपरीत कर देंगे तो जिसमें अग्नि और जल प्रकटित हो जाएंगे, कब्जुल खारिज, यह आ गया 12वें स्थान में। फिर इसके बाद बचे 4 शकल और 4 स्थान, तो उनमें से जमात में चारों तत्व गुप्त हैं, तो जमात हुआ 13वें स्थान में। और बचे चारों में विपरीत स्थान लेंगे तो 16वां होगा, उसमें तरीखा, जो जमात का विपरीत है, अर्थात जिसमें चारों तत्व प्रकटित हैं, तो ये हो गया 16वें स्थान में। और 14वें स्थान में वकला, जहाँ पर बीच के दोनों तत्व गुप्त हैं, अग्नि और भूमि यहाँ पर प्रकटित हैं, बाकी दोनों गुप्त हैं, यह आ गया 14वें स्थान में। और इसका विपरीत
उकला का विपरीत इज्जतमा, जहाँ पर बीच के दोनों प्रकटित होंगे और आदि और अंत दोनों गुप्त हैं, तो यह आ गया इज्जतमा 15वें स्थान में। इस प्रकार 16 स्थानों की व्यवस्था बता दिए हैं आचार्य इस हरफा में। परंतु अक्षर रीत्यायम क्रमो म्लेच्छैः प्रकीर्तितः, म्लेच्छों के द्वारा अर्थात यवनों के द्वारा यह अक्षर रीति से यह क्रम बताया है, ये जो छठा क्रम है। फिर आगे कह रहे हैं असहाख्यस्य पंक्तेश्च स्थापने कारणम गृहे। असह नामक पंक्ति जो 7वां पंक्ति है, उसका गृहों में स्थापन, घरों में शकलों को रखने का जो कारण है वो क्या कह रहे हैं आचार्य, न दृष्टम न श्रुतम तस्मात् तथैव भृतम मया। वो कहीं न देखा है न सुना है, उनके कारण को, माने किस कारण से उस क्रम से रखा है आचार्य, यह कहीं भी नहीं दिया हुआ है और कहीं भी नहीं सुना हुआ है। तस्मात् इस कारण से, तथैव धृतम मया, उसको मैं वैसे ही ले लिया, तो उसका कोई कारण नहीं है, कहीं देखा नहीं है, इसलिए मैं भी कारण नहीं बता रहा हूँ। यह आचार्य कह रहे हैं कारणम सप्तपंक्ति नाम कृतम पूर्वानुसारतः। ये जो अब तक जो 7 पंक्ति हमने जो प्रस्तुत किए हैं वो पूर्वानुसारतः, पूर्वजों के जो प्राचीन आचार्यों ने जिस प्रकार से, अर्थात मुझसे पहले ग्रंथकर्ताओं ने जिस प्रकार से बनाए हैं उसी प्रकार मैं यहाँ पर प्रस्तुत किया हूँ, यह कह रहे हैं आचार्य जी। और यह है 23वां भाग या रमल नवरत्नम का जो द्वितीय भाग का, द्वितीय अध्याय का, अर्थात इस बलाबल रत्नम का यह उपांतिम भाग है। फिर मिलते हैं इस अध्याय के अंतिम भाग में, अगले भाग में।